Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 12 for class 9 subject English. This worksheet is based on a comprehension passage. Let's start it. Talk about umbrella and it reminds us of summer and rainy season. Let's read about umbrellas in passage given below and answer the questions that follow. जब भी हम अम्ब्रेला की बात करते हैं, छाते की बात करते हैं, तो हमें या तो गर्मी के बारे में याद आती है या फिर रेनी सीज़न की बरसात की याद आती है। आइए हम अम्ब्रेलाज़ के बारे में पढ़ेंगे इस पैसेज में और जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं उनके हम आंसर ढूंढेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एन अम्ब्रेला और पैरासोल इज़ अ फोल्डिंग कैनोपी supported by wooden or metal ribs that is usually mounted on a wooden, metal और plastic pole। अम्ब्रेला क्या होता है ये बताया गया है आपको। एक अम्ब्रेला है, पैरासोल भी अम्ब्रेला को कहा जाता है। ठीक है, एक तरह का फोल्डिंग कैनोपी होता है। कैनोपी होता है कोई भी जो शेडेड मतलब छाया के लिए जो बनाया जाता है। कैनोपी एक तरह का अम्ब्रेला को ही कहा जाता है। एक तरीका शेडेड टेंट आप कह सकते हैं कि ऐसा टेंट जो कि छाया के लिए लगाया गया उसे कैनोपी कहा जाता है। तो एक फोल्डिंग कैनोपी यानी कि फोल्ड होने वाला फोल्डेबल टेंट होता है अम्ब्रेला या पैरासोल। एक ऐसा शेडेड टेंट होता है जिसको फोल्ड किया जा सकता है और इसको सपोर्ट किया जाता है वुडन से। लकड़ी की या मेटेलिक रिब्स होती हैं इसके अंदर, जो कि एक वुडन या मेटल या प्लास्टिक पोल के ऊपर माउंट की होती हैं। ठीक है, आप सभी ने अम्ब्रेला देखा हुआ, उसके अंदर रिब्स होती हैं, या तो वुडन की रिब्स होती हैं, लकड़ी की होती हैं, या किसी मेटल की होती हैं। ठीक है, उसे एक लकड़ी के पोल पर या मेटलिक पोल पर या प्लास्टिक पोल पर उसे माउंट किया जाता है। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट अ पर्सन अगेंस्ट रेन और सनलाइट। और अम्ब्रेला को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये किसी भी पर्सन को बारिश से या सनलाइट से बचाता है। द टर्म अम्ब्रेला इज़ ट्रेडिशनली यूज्ड व्हेन प्रोटेक्टिंग वनसेल्फ फ्रॉम रेन विद पैरासोल यूज्ड व्हेन प्रोटेक्टिंग वनसेल्फ फ्रॉम सनलाइट। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है कि अम्ब्रेला टर्म कब यूज़ किया। देखने में दोनों सेम होते हैं, पैरासोल और अम्ब्रेला। अम्ब्रेला टर्म यूज़ किया जाता है जब किसी को जो अम्ब्रेला यूज़ करे रेन से, जब हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला यूज़ करते हैं तो ट्रेडिशनली टर्म यूज़ की जाती है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला बोला जाता है रेन में जो छाता यूज़ किया जाता है रेन के लिए, रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए, बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम कोई कैनोपी यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम जो है पैरासोल का नाम देते हैं कि सनलाइट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जिस तरह का कैनोपी जो भी शेडेड टेंट यूज़ कर रहे हैं उसे पैरासोल कहा जाता है। अगर रेन से हमें सेव करना है अपने आप को, तो प्रोटेक्ट करना है, तो हम अम्ब्रेला वर्ड यूज़ करते हैं, ये टर्म यूज़ करते हैं। दो द टर्म्स कंटिन्यू टू बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। हालांकि ये टर्म्स जो हैं एक दूसरे से इंटरचेंजेबली हैं। हम अक्सर बिना सोचे समझे मतलब अम्ब्रेला की जगह हम पैरासोल भी यूज़ कर लेते हैं, पैरासोल की जगह अम्ब्रेला वर्ड एक दूसरे को इंटरचेंज करके हम इनको एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं कॉमनली इनको। ऑफन द डिफरेंस इज द मटेरियल यूज फॉर कैनोपी। सम पैरासोल्स आर नॉट वाटर प्रूफ whereas अम्ब्रेला कैनोपी मे बी मेड ऑफ फैब्रिक और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक। देखिए अब डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस होता है कि कैनोपी के लिए क्या मटेरियल यूज़ हुआ है। कि उस कैनोपी के अंदर जो पैरासोल्स होते हैं, पैरासोल्स कैनोपी जो होती है उसके अंदर जो है कई पर वो वाटरप्रूफ मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं। तो दोनों ही एक कैनोपी होते हैं, पैरासोल भी और अम्ब्रेला भी, दोनों ही एक तरीके के शेडेड इंस्ट्रूमेंट हैं जो शेड के लिए यूज़ किए जाते हैं। टेंट हैं, शेडेड टेंट जिसे कहा जाता है। तो कई बार जो इनका डिफरेंस है वो है मेनली कि क्या मटेरियल यूज़ किया गया इनको बनाने के लिए। पैरासोल जो हैं वो वाटरप्रूफ नहीं होते हैं कई बार, और क्योंकि वो सन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम पैरासोल को यूज़ करते हैं तो वाटरप्रूफ कई बार उनका मटेरियल नहीं होता है। जबकि अम्ब्रेला कैनोपी जो होते हैं वो अच्छे फैब्रिक और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक या फैब्रिक से बने होते हैं जो वाटरप्रूफ होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है इनका कि मटेरियल का डिफरेंस है। दे आर प्राइमरली हैंड हेल्ड पोर्टेबल डिवाइसेस साइज फॉर पर्सनल यूज़। अब देखिए अम्ब्रेला जो होते हैं वो हैंड हेल्ड डिवाइसेस होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, जिनको आसानी से आप हाथ में पकड़ के इधर से उधर ले जा सकते हैं और पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं। द लार्जेस्ट हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेलाज आर गोल्फ अम्ब्रेलाज। जो सबसे बड़े पोर्टेबल यानी कि आराम से इधर उधर जिनको पोर्ट कर सकते हैं हम अम्ब्रेला होते हैं, गोल्फ अम्ब्रेला होते हैं।
Next, the earliest known parasols were a fan of palm leaves or colored feathers fixed on long handle resembling those now carried behind the Pope in procession. अब देखिए शुरुआत में क्या हुआ था कि पैरासोल जिन्हें जाना जाता था, जिन्हें पैरासोल के तौर पर पहचाना गया, जिन अम्ब्रेलास को, वो अक्सर पाम लीव्स जो होती हैं, जो ताड़ का वृक्ष होता है उसके जो पत्ते होते हैं उससे, या कलर्ड जो भी कलर्ड फेदर्स होते, पंख होते हैं जो कलर्ड, उनसे बने होते हैं, उनसे बना होता था पैरासोल। एक लंबे से हैंडल पर लगाया जाता था और ये रिजेंबल करता था उस फैन से जो कि पोप की प्रोसेशन में यूज़ किया जाता है। जब पोप का जुलूस निकलता है, प्रोसेशन निकलता है, तो उसमें जिस तरह का फ़ैन यूज़ किया जाता है, तो इस तरह का पैरासोल जो है, मतलब इस जैसी कैनपी उसमें प्रोसेशन में यूज़ की जाती है पोप के लिए, पैरासोल वैसे दिखाई देते थे। इन 1769 द माइजन Antoine, a store in Paris, was the first to offer umbrellas for rent to those caught in downpours and it became common practice. सबसे पहले देखिए 1769 के अंदर माइजोन एंटोइन एक स्टोर है पेरिस के अंदर, जहाँ पर जिसने पहली बार अम्ब्रेला को रेंट पर देना शुरू किया था उन लोगों को जो कि बारिश में फंस जाते थे, और आजकल तो ये कॉमन प्रैक्टिस बन चुका है। बोसेंग थाईलैंड इज़ फेमस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैंडमेड अम्ब्रेलाज। अब थाईलैंड की जगह बोसेंग जो कि फेमस है हैंडमेड अम्ब्रेलाज के लिए, जो हाथ से बनाए गए छाते होते हैं उनके लिए। देयर एनुअल अम्ब्रेला फेस्टिवल इंक्लूड्स मैनी ब्यूटिफुली क्राफ्टेड अम्ब्रेलाज ऑन डिस्प्ले। अब वहाँ पर जो अम्ब्रेला फेस्टिवल होता है जब उनका, तो उसके अंदर बहुत सारे अम्ब्रेलाज डिस्प्ले के अंदर होते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर अम्ब्रेलाज होते हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ परेड विच इज़ लेड बाय लोकल ब्यूटी क्वींस ऑल राइडिंग बाइसिकल्स वाइल होल्डिंग एन अम्ब्रेला। एक परेड भी होती है जिसमें सभी ब्यूटी क्वींस पार्टिसिपेट करती हैं, बाइसिकल राइडिंग होती है और उन्होंने एक अम्ब्रेला, जो हर एक ने अम्ब्रेला हाथ में पकड़ा होता है। नेक्स्ट आपको दिया गया है इन बाली एट इंडोनेशिया दे आर पुट अप अराउंड टेम्पल्स ड्यूरिंग फेस्टिवल। बाली के अंदर इंडोनेशिया में जो है टेम्पल्स के चारों तरफ जो है फेस्टिवल्स के दौरान अम्ब्रेला से डेकोरेशन की जाती है। एंड देन देयर इज़ द नेशनल अम्ब्रेला डे एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 10 फरवरी अराउंड द वर्ल्ड। पूरे विश्व में 10 फरवरी को नेशनल राष्ट्रीय छाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इस पैसेज के बेस पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन अम्ब्रेला और पैरासोल इज़ ऑफ डैश यूज्ड। अब देखिए अम्ब्रेला में और पैरासोल के अंदर किस चीज़ का डिफरेंस होता है, तो किस चीज़ का डिफरेंस हमने पढ़ा था, मटेरियल का डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत सारे पैरासोल जो होते हैं वो वाटर प्रूफ नहीं होते हैं, जबकि अम्ब्रेला के अंदर जो फैब्रिक यूज़ होता है, जो भी मटीरियल यूज़ होता है वो फैब्रिक होता है या फिर प्लास्टिक होता है। द वर्ड कैनपी डज नॉट रेफर टू। वर्ड कैनपी किस शब्द की ओर संकेत नहीं करता है। देखिए वर्ड कैनपी जो होता है शेडेड, यानी कि शेडेड टेंट है, एक तरीके का कवर करने वाला, शेड करने वाला। तो यहाँ पर जो वर्ड एक्सपोज्ड होगा, एक्सपोज होता है बिल्कुल शेडेड का और कवर्ड का उल्टा, तो यहाँ पर जो है ऑनिंग भी इसी में आएगा। और कैनपी डज नॉट रेफर टू एक्सपोज्ड, तो कैनपी का मतलब एक्सपोज्ड नहीं होता है, एक्सपोज्ड की तरफ वो रेफ़र नहीं करता है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेलाज आर डैश अम्ब्रेलाज। सबसे बड़े हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेला कौन से अम्ब्रेलाज होते हैं, ये हमने पढ़ा अभी पैसेज के अंदर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। गोल्फ अम्ब्रेलाज जो हैं पोर्टेबल लार्जेस्ट हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेलाज होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है द अर्लीस्ट नोन पैरासोल्स वर मेड अप ऑफ। जो शुरुआत में पैरासोल सामने आए थे सबसे पहले, तो वो किस चीज़ से बने होते थे, फैदर से, पाम लीव से, क्लोथ से, बोथ ए एंड बी। तो हमने देखा फैदर एंड पाम लीव से बने होते थे, तो आंसर रहेगा डी, बोथ ए एंड बी। द ट्रेंड टू गिव अम्ब्रेलाज ऑन रेंट फर्स्ट बिगिन इन। देखिए ये ट्रेंड कहाँ पर शुरू हुआ था कि पहली अम्ब्रेला को रेंट पर देना, तो आई थिंक ये पेरिस के अंदर शुरू हुआ था। पेरिस के अंदर ये था स्टोर इन पेरिस, यहाँ पर माइजन एंटोइन के नाम से। तो यहाँ पर पेरिस इज़ द राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। द सिनोनिम फॉर द वर्ड प्रोसेशन इज। अब सिनोनिम पूछा गया है प्रोसेशन वर्ड के लिए, तो यहाँ पर जो सिनोनिम यूज़ किया गया, देखिए वैसे तो प्रोसेशन, मार्च भी प्रोसेशन होता है, परेड भी प्रोसेशन होता है। हर्ड जो है ग्रुप ऑफ, एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ कैटल को हर्ड कहा जाता है। और कारवा जो होता है वो ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स होता है, या फिर ये आपका जो है ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स होता है कारवा,
इसके अलावा जो है अगर मोबाइल होम है उसे भी कारमा कहा जाता है। तो हर्ड ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ कैटल है उसे भी हर्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज अगर हमें आंसर ढूंढना है तो मार्च एंड परेड दोनों ही प्रोसेशन के सिनोनिम है, लेकिन क्योंकि पैसेज में परेड वर्ड यूज़ किया गया तो हम ऑप्शन बी लेकर चलेंगे। बोसेंग इज़ नोन फॉर इट्स डैश अम्ब्रेलाज एंड अम्ब्रेला फेस्टिवल। बोसेंग किस लिए जाना जाता है? इनके ऑटोमेटिक अम्ब्रेलाज के लिए, हैंडमेड के लिए, मशीन मेड या फैक्ट्री मेड। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। हैंडमेड अम्ब्रेलाज के लिए बोसेंग फेमस है। द नेशनल अम्ब्रेला डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। नेशनल अम्ब्रेला डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, 10th फरवरी। 10th फरवरी को जो है नेशनल अम्ब्रेला डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। विद दिस योर वर्कशीट कम्स टू एन एंड। थैंक यू, स्टे सेफ। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। ऑलवेज स्टे सेफ।